आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। आज हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं और सर्वप्रथम हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हमारा जो उपनिषद का टॉपिक है तैत्तिरीय उपनिषद। और यह तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय एक ऋषि थे, उनके नाम से यह उपनिषद आया है। और यह उपनिषद जो है यह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय अरण्य से लिया गया है। और जो तैत्तिरीय अरण्य में कुल 10 अध्याय थे, जिन्हें प्रपाठक भी कहा जाता है। तो यह जो तैत्तिरीय अरण्य के 10 अध्याय थे, उनमें से 7वां, 8वां और 9वां अध्याय, यह 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। और जो 10वां अध्याय है उसको महानारायण उपनिषद कहा जाता है। तो इस प्रकार ये तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय अरण्य से आया, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। तो जो 7वां प्रपाठ्य है उसको कहा जाता है शिक्षावल्ली। जो 8वां है उसको कहते हैं ब्रह्मानंदवल्ली। और जो 9वां है उसको कहते हैं भृगुवल्ली। जो 7वां है उसको साहिती उपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें शिक्षा है और कर्म, हमको कर्म और उपासना बताई गई है। जो 8वां और 9वां है ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, उनको वारुणी उपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें दृष्टांत आएगा वरुण देव का और उनके पुत्र भृगु ऋषि का। वल्ली का मतलब है जो बेले होती है ना, क्रीपर जैसे होते हैं जो अपनी दीवारों पे चढ़ जाते हैं, बेले फैल जाती हैं, क्रीपर्स, उनको वल्ली कहते हैं। और ये वल्लियों पर जो फूल हैं उनको मंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार यह उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो जो शिक्षावल्ली है उसमें 12 अनुवाक है, मतलब अब सब चैप्टर्स हैं उसमें 12 अनुवाक हैं, और उसमें जो मंत्र हैं वो 22 मंत्र हैं। और जो ब्रह्मानंदवल्ली है उसमें 10 अनुवाक हैं और 9 अनुवाक हैं और 13 मंत्र हैं। और जो भृगुवल्ली है उसमें 10 अनुवाक हैं और 10 मंत्र हैं। तो इस प्रकार ये तैत्तिरीय उपनिषद का क्लासिफिकेशन है। तो जो शिक्षा, जो प्रथम है शिक्षावल्ली, इसमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं, उपासनाएं बताई गई हैं, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। हमें कर्म योग के बारे में बताया है। तो ये उपासना और कर्म योग, उपासना से हमारा जो चित्त है वो एकाग्रता, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कर्म योग से हमारा जो अंतःकरण है शुद्ध होता है। और यह दोनों ही, मतलब कर्म और उपासना, हमारे चित्त में शुद्धि लाती हैं, और चित्त शुद्धि ही हमें ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि कराता है, इसलिए यह जरूरी है। तो शिक्षावल्ली में शिष्यों का जो वेद का, जो पहले पुराने जमाने में गुरुकुल में जाते थे वेदाध्ययन करने के लिए, तो स्वाध्याय के बाद जब शिष्य अपने गुरुकुल से वापस घर जाने का समय उसका होता था, तब उस संस्कार को बोलते हैं समावर्तन संस्कार। मतलब जैसे आज के जमाने में जब हमें हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है और फिर हमें डिग्री मिलती है, तो उसको कॉन्वोकेशन प्रोग्राम कहते हैं। कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं और हमें अपना गाइडेंस देते हैं, स्पीच देते हैं। तो उसी प्रकार जब शिष्य की वेद शिक्षा पूरी होती है और घर वापस जाने का समय होता है, तो उस टाइम जो है आचार्य लोग सत्य का भाषण करते हैं, धर्म का पालन बताते हैं, उनको देव पूजन बताते हैं, जैसे मातृ पितृ देव, पिता पितृ देव, अतिथि पितृ देव, इस तरीके का उनको ज्ञान देते हैं, और वापस याद दिलाते हैं कि इन सब का आदर करना और किसी भी कर्तव्य में प्रमाद नहीं होना चाहिए, मतलब आलस नहीं होना चाहिए कि आलस के कारण नहीं किया, और एक ही मिस्टेक को बार बार दोहराना उसको प्रमाद कहा जाता है। फिर दान के बारे में बताया, गृहस्थ आश्रम के बारे में शिष्य को शिक्षा दी कि कैसे वो अपने गृहस्थ में रहे और कैसे अपने गुरु पर हमेशा श्रद्धा रहे,
और इन सब के साथ वो सदाचारी और श्रेष्ठ आचरण करे और साथ में अध्यात्म मतलब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी साथ में करता है, पढ़ता रहे शास्त्रों को और पढ़ाता है। तो इस प्रकार इन सब पर जोर दिया और फिर बताया कि जो ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान ही जो है वो मोक्ष का प्राप्ति कराता है। और इस प्रकार वो शिक्षावल्ली समाप्त होती है। फिर ब्रह्मानंद वल्ली आती है। ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली में ब्रह्म ज्ञान बताया गया है और इसे जैसे बताया वारुणी विद्या या उपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो बोलने वाले हैं, गुरु हैं, वो वरुण देव हैं। अब इसमें जो ब्रह्मानंद वल्ली है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो एकमात्र साधन है वो ज्ञान पर जोर दिया हुआ है और कहा गया है कि अन्य कोई साधन नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही एक साधन है जो हमें मोक्ष प्राप्त करा सकता है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही साधन है मोक्ष का। तो इसमें क्लियर करते हैं शंकराचार्य जी कि कर्म एक ही साधन नहीं है, और भी साधन है। कर्म जो है और उपासना जो है वो चित्त की शुद्धि करता है और उसके बाद आप ज्ञान ग्रहण करते हैं तो आपको जल्दी से वो ज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार इस उपनिषद में कि कर्म जो है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, बस हमको तो ये समझ गया कि कर्म करते जाओ। तो कर्म कैसे करना है, और कर्म एक साधन है, वो साध्य नहीं है। तो कर्म ही साधन नहीं है, कर्म के अलावा हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। कर्म के पहले उपासना होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हम कर्म कैसे करें। तो इस प्रकार इस चीज को ठीक से एक्सप्लेन किया है आदि शंकराचार्य जी ने। और फिर यह बताया है कि ये जो अखंड ब्रह्म, ये अखंड होने से, नित्य होने से उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया प्रवेश हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार ब्रह्मानंद वल्ली में आगे फिर 5 कोश बताए हैं और ब्रह्म विद्या का निरूपण किया है और आनंद स्वरूप बताया है। फिर आगे भृगुवल्ली आती है, जिसमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का मुख्य साधन बताया है कि पंचकोश विवेक। एक बार हमें समझ जाएगा कि ये अनात्मा क्या है, तो ये पंचकोश के ज्ञान से हम एक एक को नैति नैति करके नकारेंगे और फिर फाइनली अपने आनंद स्वरूप तक पहुंचेंगे। तो इसमें पिता वरुण और उनके पुत्र भृगु का आख्यान दिया गया है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, इस पर आदि शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बहुत ही विचारपूर्ण और युक्ति युक्त यह उपनिषद है। और इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस उपनिषद में जो मोक्ष है वो छिपा हुआ है, तो हमको उसका विचार चिंतन करके उसको खोजना है। इस उपनिषद पे विद्यारण्य स्वामी जी ने भी भाष्य लिखा है, जो अनुभूति प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो आज इस उपनिषद को हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे, इससे परिचित होंगे। तो इस उपनिषद का जो मेन है ब्रह्म ज्ञान ही है, जैसे सभी उपनिषद का होता है, और यह शांति पाठ से शुरू होता है। शांति पाठ का जो उद्देश्य है वह है कि हम ज्ञान प्राप्ति के योग्य बने, हमारे में वो एलिजिबिलिटी आ जाए, ताकि जो हम ज्ञान है उसको रिसीव कर सके। और दूसरा जो है प्रतिबंध निवृत्ति, मतलब इस ज्ञान के मार्ग में हमारे सामने जो भी विपदाएं आए वह दूर हो, वह समाप्त हो। और क्योंकि कुछ भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ऐसी विपदाएं आएंगी वो भी, और जो कुछ थोड़ी हमारे कंट्रोल में है वो भी विपदाएं दूर है। तो इस शांति पाठ में, जो तैत्तिरीय उपनिषद का ये शांति पाठ जो भी हम पढ़ेंगे, इस शांति पाठ में 7 देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं गुरु और शिष्य। और वह 7 देवता है मित्र, मित्रा बोला है, वरुण, मित्रा मतलब जो हमारा प्राण, प्राण वायु, जो हम श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं उसको कहा है वरुण। वरुण मतलब जो श्वास हम अंदर लेते हैं, मतलब अपान वायु। फिर आर्यमा, आर्यमा मतलब सूर्य देवता को बोल रहे हैं, मतलब हमारे जो नेत्रों को रोशनी देता है, कि मेरी जो दृष्टि है वह ठीक रहे और मेरी जो श्वासें हैं वो ठीक तरीके से चले। फिर इंद्र से प्रार्थना करते हैं, इंद्र जो हमारे हाथों को और हमारी बाहों को बल प्रदान करता है, स्वस्थ रखता है।
बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं जो हमारी बुद्धि को योग्य बनाता है, मतलब विवेकी बुद्धि बनाता है, ताकि हम इस ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ पाए, जो भी कुछ गुरु कह रहे हैं उसको हम ठीक से ग्रहण कर पाए। फिर विष्णु अरुक्रम से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारे पैरों के देवता हैं, मतलब कि हमारे पैर स्वस्थ रखें ताकि हम ठीक प्रकार से लोगों की सेवा भी कर सके, हम चल फिर सके, हम ठीक प्रकार से बैठ सके। फिर है वायु देवता से प्रार्थना करते हैं। वायु देवता मतलब जो समष्टि का प्राण है, मतलब जो हम बाहर से हवा वायु अपने अंदर लेते हैं प्राण, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो श्वास ठीक प्रकार से चलती रहे और हम इस अध्यात्म का अध्ययन ठीक प्रकार से कर पाए। तो शांति पाठ इस प्रकार है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत् अर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार ये शांति पाठ से गुरु और शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी इंद्रियां स्वस्थ रहें, सभी देवताओं की कृपा हम पर, मतलब मुझ पर और गुरु पर बनी रहे। मैं जो भी इंद्रियों से कर्म करता हूँ, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, उस समय मेरा परमात्मा से योग बना रहे। तो यहाँ पे जो 7 देवता भी हमने पढ़े, मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु, यह सभी देवता हमारे लिए सुखप्रद हों और इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। और आगे कहता है शिष्य कि तुम्ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, मतलब मैं उद्घोषणा करूंगा कि मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म, तुम्ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। तुम्ही को मैं ऋतम कहूंगा, मतलब जो शास्त्रों द्वारा निश्चित अर्थ है वह तुम्ही हो, ब्रह्म को कह रहे हैं तुम्ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम्ही को मैं सत्य कहूंगा क्योंकि सभी जो कार्य हैं वो तुम्हारे ही अधीन हैं, उस तुम्हारे बिगड़ कोई काम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार मैं तुम्हें सत्यम कहूंगा और इस प्रकार तुम मेरी रक्षा करो, मेरे गुरु आचार्य की रक्षा करो, उनकी वाणी की रक्षा करो, जो बोल रहे वक्तारम अवतु, मतलब जो बोल रहे हैं उनकी वाणी की रक्षा करो, मेरे गुरु की रक्षा करो। तो इस प्रकार गुरु शिष्य और गुरु प्रार्थना करते हैं। और आखिरी में ओम शांति ही शांति ही शांति, जिसमें बोला गया आध्यात्मिक शांति मतलब हमारे अंदर की शांति, आदि भौतिक शांति मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, और आदि दैविक शांति जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं उसके लिए। तो इस प्रकार ये शांति मंत्र कह के इस उपनिषद की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम जो हमने सुना शिक्षावल्ली, तो शिक्षावल्ली का ये चतुर्थ अनुवाक का पहला श्लोक है, पहला मंत्र है। और यह मंत्र हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए है और हमारे अंतःकरण जिससे शुद्ध होगा और हम ज्ञान के योग्य बनेंगे। तो यह मंत्र इस प्रकार है। ओम यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्य अद्य अमृतात् सम्भुव समेन्द्रो मेध्या सप्रणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याभुरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना
ओम शांति शांति शांति। तो हमने देखा कि यह उपनिषद भी ओमकार से शुरू होता है। ओमकार जो वेदों में ऋषभ है, ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है, जो सर्व रूप है, जो विश्व रूप है, जो प्रणव नाम से भी जाना जाता है, वह ओमकार रूप इंद्र मुझे बलयुक्त करे, मैं अमृतत्व मतलब ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला हो, मेरा शरीर योग्य हो जिसमें मैं चिंतन मनन कर सकूं, मेरी जिह्वा जो है वो मधुर भाषी हो, मतलब क्या क्या होना चाहिए, हमारी वाणी सत्यम हितम और प्रियम, मैं कानों से खूब शास्त्रों का श्रवण करूं, उपदेशों का श्रवण करूं। तो इस प्रकार इस श्लोक का मीनिंग है और इसका कहने का तात्पर्य, हे ओमकार, तू ब्रह्म का जो प्रतीक है, कोश है मतलब तू ब्रह्म का प्रतीक है, सबसे निकटतम प्रतीक है, तूने ब्रह्म को कवर करके रखा है, मतलब हम ओमकार जो ये लौकिक बुद्धि है, ये इस लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है ओमकार, मतलब इस बुद्धि से मैं तेरा ज्ञान नहीं ले सकता, इस बुद्धि से ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी हमारी बुद्धि है वो स्वच्छ नहीं हुई है, वो शुद्ध नहीं हुई है, वो अभी भी संसार में पड़ी हुई है। तो जो ये बुद्धि है, यही बोलते हैं जो संसारिक बुद्धि है जिससे हम संसार को समझते हैं, और जो ईश्वर को समझने वाली बुद्धि है, इन दोनों बुद्धि में बहुत फर्क होता है। जो संसारिक बुद्धि होती है, ये जो नॉर्मल बुद्धि हम सबके पास है, जो हम समझते हैं जो भी कुछ हो रहा है, पर जो आध्यात्मिक बुद्धि होती है उसको कहते हैं कि एक अलग तरीके की बुद्धि होती है, जो हम हमें अनुभव कराती है उस तत्व का। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये बुद्धि जो है, इस बुद्धि से मैं तुमको नहीं जान सकता। तो ओमकार जो है लौकिक बुद्धि को विवेकी बनाता है, ओमकार के जप से, मतलब जो ओमकार की हमने व्याख्यान पढ़ी है उस तरीके से हम आत्मा को अलग अलग स्थान पे बताया था ना, अलग अलग अंग बताए थे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरिया में। तो उसको जब हम समझेंगे कि ये आत्मा का जगह कहाँ कहाँ है, उसका स्थान कहाँ कहाँ है, तो उसको कहते हैं ओमकार की उपासना से जब हमारी बुद्धि विवेकी होगी, मतलब जब हमारी बुद्धि तैयार हो जाएगी उस सूक्ष्म को, अति सूक्ष्म को अनुभव करने के लिए। तो इस प्रकार इस ओमकार को कह रहे हैं कि तुम ऋषभ हो, श्रेष्ठ हो, प्रधान हो, और तुम्हारी उपासना से मेरी बुद्धि विवेकी होगी और मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकूंगा। तो जैसे हमने ओमकार के बारे में पढ़ा था, ओमकार की व्याख्यान कि ओमकार में तीन स्टेप, हमने तीन स्थान पढ़े थे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में ओमकार आत्मा का स्थान कहाँ है, और चौथी जो अवस्था है वो तुरीय अवस्था है। तो जागृत में जो हमने पढ़ा था, जागृत में स्थूल शरीर द्वारा, इंद्रियों द्वारा हम पूरे विश्व का ज्ञान लेते हैं, और जागृत का स्थान शंकराचार्य जी ने बताया दक्षिण नेत्र है, और उसका जो अंग बताया आत्मा का वो वैश्वानर है, मतलब विश्व का हम दर्शन करते हैं, और वो विश्व नर, वैश्वानर, और वही पूरा विश्व मेरे अंदर है। और फिर नेक्स्ट जो अवस्था बताई थी स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में हमारा जो अंग है आत्मा का अंग, वो बताया है था कि तेजस, तेजस बताया था, और स्वप्न जो है हम सब मन में देखते हैं, तो उसका स्थान मन है, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा बताया था सुषुप्ति, सुषुप्ति का जो है, सुषुप्ति में जो है मन पूरा लय हो जाता है, मन रहता ही नहीं, इसलिए संसार जो रहता है नहीं है हमारे साथ, इसलिए हम सुखी दुखी नहीं रहते और हमें आनंद की अनुभूति होती है। पर जो ये आनंद है, सुषुप्ति में कारण शरीर एक्टिव होता है, और अज्ञानता के कारण हमारा मन नहीं है, हम अपने स्वरूप के एकदम करीब हैं, पर हम उस आत्मा को पहचानते नहीं, हम ये नहीं जानते कि यही मैं हूँ, यही आनंद स्वरूप मैं हूँ, बल्कि हम उस आनंद को एक वस्तु जैसा भोगते हैं, इसलिए उसको आनंदमय कोश कहा जाता है या आनंदमय स्थिति कहा जाता है। फिर जो चौथी स्थिति है उसको तुरीय स्थिति कहते हैं। चौथी स्थिति मतलब ये जो पहली तीनों को जो तीनों का जो बेस है, तीनों का जो मूल है, तो जागृत और स्वप्न में तो भाव रहते हैं क्योंकि मन रहता है, पर सुषुप्ति में अभाव रहता है।
पर तूर्य में न भाव और अभाव, इन दोनों को वो सपोर्ट करता है, न भाव रहता है न अभाव रहता है, दोनों के परे रहता है। और तूर्य की स्थिति कोई आत्मिक स्थिति बोला है, क्योंकि वो कंटिन्यूस आनंद का आनंद की प्राप्ति में रहता है। वो आनंद उसको समझ गया कि यही मेरा स्वरूप है। तो तूर्य स्थिति की बात, तो इस प्रकार ये तीनों स्थिति में हम समझ पाए कि आत्मा का स्थान कहाँ है और हम आत्मा के करीब पहुंच पाए। तो ये कब होगा? जब हम ज्ञान पढ़ेंगे, उपासना योग, कर्म योग के साथ हमारी चित्त शुद्धि होगी, और फिर जब हम ज्ञान के योग्य बनेंगे। तो जो वेदांत उपनिषद है, मेनली ज्ञान योग ही है इसमें, जो मोक्ष की प्राप्ति कराता है, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। पर कुछ भाग में, उपनिषदों के कुछ भाग में उपासना योग और कर्म योग भी बताया है, जो ज्ञान योग के लिए मन को तैयार करता है। तो उसी प्रकार इस शिक्षावली में कर्म और उपासना योग बताया गया है। तो जो आठवें अनुवाक, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि शिक्षावली में 12 अनुवाक हैं, तो जो आठवें अनुवाक तक तो उपासना योग बताया। उपासना मतलब जो मेनली हम तप क्या करते हैं, जैसे मौन रहना, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, जो मेरी जैसे हमें डेली लाइफ में देखें तो जंक फूड जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है, उसको हम थोड़े दिन नहीं खाएं अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। इस प्रकार की सब उपासनाएं होती हैं। अब 90वें अनुवाक में कर्म योग बताया है, मेनली गृहस्थियों के लिए बताया, क्योंकि ये शिष्य को शिक्षा दी जा रही है जिसने अपना वेदाध्ययन खत्म किया है और वो गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है। तो जो यहाँ पर पहले उपासनाएं बताई गई हैं, जैसे बताया कि जो कर्म, हमारे कर्तव्य कर्म जो हैं, उसके प्रति प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म में हमारी ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए, और निष्काम कर्म होना चाहिए। तो उसके लिए मन की तैयारी जो है उपासना से होती है। जब हम तप से, जब ये हम समझ कर करेंगे तो हमें डिप्रेशन नहीं आएगा। नहीं तो कोई चीज हम छोड़ते हैं तो हमें बहुत डिप्रेशन आता है, पर यही हम समझ के करेंगे कि ये मेरी उन्नति के लिए है, तो हमें फिर डिप्रेशन नहीं आएगा। तो उपासना से हमारे मन की एकाग्रता होगी। उपासना में जो मेडिटेशन, ध्यान योग, ये सब उपासना है। तो इस प्रकार उपासना हमें पहले पता होना चाहिए कि उपासना क्या है, फिर हम कर्म योगी बन सकते हैं। यदि हमें उपासना नहीं पता तो हम कर्म योगी नहीं, हम कर्म रोगी बन जाएंगे, क्योंकि हर जगह हमें डूअरशिप, कर्तापन रहेगा। हर समय हमें अपने कर्मों के फल से आसक्ति होगी और कर्मों से भी आसक्ति होगी। तो यहाँ पे जो 90वां अनुवाक बताया है, उसमें कर्मों की, कर्म कैसे करना चाहिए और हमारे गृहस्थ में व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस सब, वह सब कुछ बताया है। तो यदि यह ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा जो मन है वही राजा बनकर बैठा रहेगा, और फिर मन जो हमें पता है हमें कहाँ कहाँ ले जाता है, तो हमसे गलत गलत, हमसे कर्म योगी ना बना के हमको ज्यादा कर्म रोगी बनाया करेगा। तो ये जो मंत्र, जो पहला मंत्र बोल रहे हैं, इसमें 90वें अनुवाक का ये मंत्र है, पहला मंत्र। तो ये मंत्र इस प्रकार है: ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्न्यश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रम् अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथ्यश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमीति सत्यवचाराथितरः, तप इति तपो नित्य पौरुशिष्टः स्वाध्याय प्रवचने, एवेति नाको मोक्दल इति तप तदिति तपः। तो यहाँ हमको शब्दों से ये समझा कि कैसे बता रहे, और हर शब्द के बाद बोला है स्वाध्याय प्रवचने च। तो उसका मतलब है स्वाध्याय मतलब सेल्फ हमें स्टडी करनी है, मनन चिंतन करना है,
और मतलब पढ़ना है हमको शास्त्रों को और पढ़ाना है, प्रवचन का भी बहुत इंपॉर्टेंस बताया। तो सबसे पहले तो बोला ऋतश्च स्वाध्याय प्रवचने च। ऋत मतलब ऋत का पालन करो, ऋतम का पालन करो। तो ऋत का अर्थ होता है शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन चलाना। या फिर इसका एक और मीनिंग भी होता है कि मानव का जो नैतिक आचरण हो, वह जीवन में वो यथा योग दिखे हमें और उसका एप्लीकेशन हो, तो इसी से सुख और शांति मिलती है। तो ऋषि कहते हैं रुद्र का पालन करो, शास्त्रों को भी साथ में पढ़ो, उनका मनन करो जो स्वाध्याय कहलाता है, और दूसरों को भी पढ़ाओ जो प्रवचन कहलाता है, और उसी से इस धर्म शास्त्र की उन्नति भी होगी। दूसरा कहते हैं सत्यम, मतलब सदैव अपनी वाणी जो है सत्य रखो, सत्य ही बोलो, इसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन भी करना चाहिए। और फिर बोला है तप, दम और शम के साथ स्वाध्याय और प्रवचन। तो तप हम सब जानते हैं कि जीवन में जो भी कभी कठिनाइयां होती हैं, तो उन सब कठिनाइयों का समभाव से सामना करना और निर्विकार भाव से उस कठिनाई को या जो भी कुछ आई है विपदा या दुख उसको सहन करना, मन में समत्व का भाव बनाए रखना। तो ये जो तप होता है, तपस्या जिसको हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि आंख बंद करके जंगल में चले जाओ, सब चीज छोड़ दो, वो तपस्या है। पर यहाँ पे वो तपस्या नहीं कह रहे अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, जो चीजें हम एक्सेस में कर रहे हैं उसके प्रति उपवास रखना। तो इस तप की प्रैक्टिस करना, तो हम अपनी अपनी लाइफ में देखेंगे कौन सी चीज हम जो है प्रयास कर ले रहे हैं, जो सिर्फ हमें इमीडिएट तो हमें उससे आनंद की प्राप्ति होती है, पर लॉन्ग टर्म में वो हमारी उन्नति नहीं बल्कि हमें कहीं गिरावट ही हमारी कराता है। तो वो चीजें ढूंढकर उन चीजों को हमें त्याग करना होगा। तो त्याग किसका करेंगे? जो भी हम ज्यादा चीज कर रहे हैं जो हमारे लिए भलाई की नहीं है, उनका त्याग करना है। फिर जैसे इसमें बताया कि जो हम भगवत गीता में भी सेकंड अध्याय में पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती रहेंगी, जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान। इन सब परिस्थितियों में हमें समत्व भाव रखना, मतलब हम उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो, उस स्थिति से ज्यादा आसक्त नहीं हो और आगे बढ़ते जाए। फिर आता है दम। दम मतलब इंद्रियों को अपने वश में करना। तो हमें देखना है हमारी इंद्रियां कहाँ कहाँ किधर किधर हमें भटकाती हैं और उसको कंट्रोल करना। फिर आता है शम। शम मतलब मन को अपने मन पर कंट्रोल करना, किसी प्रकार का भी उद्वेग या द्वेष हमारे मन में ना हो, तो हमें अपने विचारों पर काम करना है। तो इस प्रकार यह जो 5 चीजें बताई, इसको दैवी संपत्ति या हमारी दिव्य शक्ति कह सकते हैं, इन सबको हमने ठीक प्रकार से यूज करना है। फिर जो 5 महायज्ञ बताए उसमें बताया सबसे पहले तो देव यज्ञ आता है। तो सबसे पहले बताया अग्नि और अग्निहोत्र। तो ये अग्नि और अग्निहोत्र देव यज्ञ में आते हैं। तो आज के जमाने में जो हमारी डेली जो हम अपने इष्ट देव को या भगवान को धन्यवाद कहते हैं, जो डेली हम अपनी प्रार्थना करते हैं उसको कहा गया है। तो हम डेली लाइफ में ईश्वर को धन्यवाद करें, उसके प्रति अपनी शुक्राना बताएं कि हमें बहुत कुछ मिला है और हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हुआ देव यज्ञ। फिर आता है मनुष्य यज्ञ, जिसमें आता है अतिथि सेवा और मानुष कर्म। तो अतिथि सेवा मतलब जो भी हमारे घर मेहमान आए उनका सत्कार करें। साथ में ये भी बोला है स्वाध्याय और प्रवचन हम करते रहें, मतलब सुनते भी रहें, पढ़ते भी रहें और पढ़ाते भी रहें। तो ये हो गया अतिथि सेवा। फिर बताया मानुष कर्म, मतलब हमारा जो लौकिक व्यवहार है उसमें हम विनम्रता से पेश आए, प्रेम से पेश आए, साथ में स्वाध्याय और प्रवचन हमारा चलता रहे। फिर तीसरा आता है पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ में यहाँ पे 3 चीजें बताई, प्रजा, प्रजनन और प्रजाति। प्रजा मतलब हम गृहस्थ आश्रम, अपना गृहस्थ बनाओ, संतान की उत्पत्ति करो और साथ में उसका पोषण करो। प्रजन, प्रजन मतलब अपने परिवार वालों का, मतलब माता पिता के प्रति जो भी कर्तव्य है
अपने पार्टनर के प्रति उन सबका ठीक से पोषण करो और उनसे ठीक प्रकार से व्यवहार करो। फिर आता है प्रजाति, मतलब अपनी संतान, जब हमारी संतान बड़ी हुई तो उनका गृहस्थ बसाना और उनका जो गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार ये पितृयज्ञ होता है। और इसमें तो ऋषियों का ये आदेश है कि संसार में रहते हुए, काम करते हुए सदाचारी में रहो, सदाचार से कभी मत डिगो, शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना चालू रखना, क्योंकि जो स्वाध्याय है उससे अपनी, हमारी खुद की उन्नति होती है और प्रवचन करने से धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन दोनों चलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम स्वाध्याय करते रहे तो जो हमारे विचार हैं वो भी शुद्ध होंगे, प्योर होंगे, हमेशा ताजा रहेंगे हमेशा। और विचारों से ही देख, तो हम विचार, जो हमारे अंदर विचार उठते हैं उसी से हमारी लाइफ चलती है। तो इस प्रकार यह इसको लास्ट जो बोला है अभी कि पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करते रहना, इसको बोला है ब्रह्म यज्ञ। और फिर आता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब प्रकृति का आदर करना, प्रकृति के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है, जैसे प्रदूषण नहीं हो, इन सबको कंट्रोल करने में हम जो भी कुछ कर सकते हैं ये हमारा कर्तव्य है। और प्राणियों की रक्षा करना। तो इस प्रकार ये 5 यज्ञ बताए, ये सब हमारी शुद्धि के लिए है। और इसके साथ आखिरी लाइन में कहा था कि कुछ महात्माओं ने, जैसे आचार्य राठी तरह है, वह सत्य वचन को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। उसी प्रकार जो दूसरे आचार्य हैं, पौरुष, शिष्टि, ये तप को श्रेष्ठ बताते हैं। और मौदगल्य जो हैं, ये आचार्य जो हैं, ये नाका नाम से भी जाने जाते हैं, ये स्वाध्याय प्रवचन को ही श्रेष्ठ बताते हैं। तो इस प्रकार यह कुछ आचार्य का अपना अपना जैसे होता है ना बुलेट पॉइंट, वो इसी को मानते हैं। तो ये सभी जो हैं ये साधक को मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि कैसे गृहस्थ में व्यवहार करना है और 5 तरह के हमने यज्ञ समझे। अब आगे बताते हैं कि जब वेदा अध्ययन अब जब पूरा हो गया है और शिष्य को आचार्य उपदेश दे रहे हैं, तो जब शिष्य संसार में प्रवेश कर रहा है, मतलब गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है, तो उसको कर्तव्य पालन बता रहे हैं। और साथ में आप अपने शास्त्रों का भी अध्ययन करते रहो, स्वाध्याय भी करते रहो, प्रवचन भी करते रहो। तो इससे क्या होगा, जो शिष्य में अनुशासन आएगा। तो ये जो अनुशासन बताया है उससे ही हमारा चित्त जो है शुद्ध होता है, और उससे ही चित्त शुद्ध होगा तो हमें जल्दी ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक्चुअली जो कर्म है, जो उपासना है, ये विद्या की उत्पत्ति के लिए बताए जा रहे हैं। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ही हमें कर्म करना चाहिए। तो हम जो भी कर्म करें उसमें प्रसाद बुद्धि, ईश्वर अर्पण बुद्धि, निष्काम भावना रखकर जब हम करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि इससे मेरी उन्नति हो। उन्नति मतलब मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मल विक्षेप आवरण दूर हो, तो वो होगा कर्म और उपासना से। और जो लास्ट है अज्ञानता, वो होगी ज्ञान से दूर। तो इसलिए यहाँ पर अब आचार्य कहते हैं, जो अब जो शिष्यों को जो स्पीच दी जा रही है, जिसको समावर्तन कहते हैं, तो डिपार्टिंग स्पीच की तुम्हारा अध्ययन पूरा हुआ, अब तुम दूसरे स्टेज पर प्रवेश कर रहे हो संसार में। तो आचार्य यहाँ कहते हैं, सत्यम वद धर्मचरः स्वाध्याय स्वाध्याय अन्मा प्रमदः, मतलब सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और स्वाध्याय से मतलब सेल्फ स्टडी से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसके लिए आलस मत करो, इसमें प्रमाद न कर। तो सत्य से, धर्म से, स्वाध्याय से, प्रवचन से और शुभ कर्मों से, जो भी मंगलमय कर्म हो, जो भी आपके कर्तव्य कर्म हो, उनसे प्रमाद और आलस नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, देव पित्र कार्यभ्याम न प्रमादित अव्यम, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यन्वधानि कर्माणि तानि सेवित्व्यानि नो इत्राणि
यान्यस्माकं स्माकं सुचरितानि ता नित्यव्योपास्यानि। तो यहाँ पे बताया है कि फिर से कह रहे हैं अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटना, देव और पितृ के प्रति अपना जो भी कर्तव्य पालन है उसके प्रति हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहना, उनके प्रति प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पहली लाइन में फिर से आया देव और पितृ। तो देव यज्ञ जो हमने अभी पढ़ा है, देव यज्ञ मतलब ईश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना करना और सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, और जो भी कर्म हम करें वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए हो, हमारी उन्नति हो। तो इन सब का प्रयोजन जो बताया गया है वो हमारी उन्नति के लिए ही बताया गया है। दूसरा बोला है पितृ। तो पितृ कार्यम मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, तो हमारे अपने भारतीय कस्टम में श्राद्ध और तर्पण कहा जाता है। तो वो क्या है, मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके प्रति हम आदर और प्रेम भाव रखें और उनको तृप्ति प्रदान करें। तो कि तृप्ति कैसे प्रदान करते हैं कि हम उनके प्रति आसक्ति ना रखें, क्योंकि जो वो आगे गए हैं इस शरीर को छोड़कर, वह उनको फ्री करें, उनको बांध के नहीं रखें, उनको पकड़ के नहीं रखें। तो हम जब अपने कस्टम्स में करते हैं तो जल पिलाकर वो तृप्ति को खत्म तृप्ति करते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आदर और प्रेम भाव रखो अपने पूर्वजों के प्रति, और उनसे उनको पकड़ कर मत करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, उनसे आसक्ति मत रखो और वो दुख मत प्रकट करो। फिर है पितृयज्ञ। ये पितृ कार्य में ही श्राद्ध और तर्पण, और फिर जो हमने पितृयज्ञ प्रजा प्रजन और प्रजाति को भी कहा गया है। प्रजा मतलब संतान उत्पत्ति, वो भी पितृयज्ञ में आया, और परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य और व्यवहार वो प्रजन, और प्रजाति मतलब हमारा जो वंश आगे बढ़ता है, हमारी संतान को भी जब संतान होती है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति। तो आज के जीवन में बहुत से बदलाव आ गए हैं, तो हमें आज के जीवन के हिसाब से जो भी कंडीशन है उसको स्वीकार करते हुए, पर स्वीकार कैसे करेंगे, हम शांति भाव से, समत्व भाव से स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बताया है माता पिता आचार्य और अतिथि के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बताया माता देवता है तो उनका आदर करो, उसी प्रकार पिता आचार्य और अतिथि देवता है, उनका आदर और सत्कार करो, उनके प्रति हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनसे हमें पीछे नहीं हटना है। फिर बताते हैं कि अतिथि से सत्कार करना, तो पूरे विश्व भर में ये संस्कृति है कि कोई भी हमारे यहाँ मेहमान आए उसका सत्कार करें, और भारत में तो ये परंपरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ होती है। फिर आगे बताते हैं मातृ देव मतलब जो माता है, जिसकी माता ही देव स्वरूप है, जिसने अपनी माता को ही देव मान लिया, तो उसी प्रकार का वो बनेगा, वो भी वैसा ही देव स्वरूप बनेगा। इसी प्रकार पिता आचार्य और अतिथि को भी कहा गया है। और आगे ये भी साथ में कहा गया है कि अतिथि यदि अपरिचित है तो पहले उसकी परख कर लेना, फिर ही उसके साथ व्यवहार करना। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे आचार्य कहते हैं कि कोई भी दोष युक्त कर्म ना करे, मतलब असुरी जो दैवी और असुरी गुण जो हमने पढ़े हुए हैं भगवत गीता में, तो कोई भी दोष युक्त कर्म मत करो, कोई भी निंदनीय मतलब गलत आचरण मत करो, गलत काम मत करो, और गुरु और आचार्य से उनके अच्छे गुण ही, उनके अच्छे आचरण ही उनसे सीखो, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगी जो हमें नेगेटिव लगेगी। तो हमें उनकी नेगेटिव नहीं देखना है, उनके अच्छे आचरण को अपने में लाना है। आगे आचार्य कहते हैं, दान का महत्व बताते हैं और कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दान करते रहना चाहिए, और श्रद्धा नहीं भी हो तो भी दान करते रहो, दान करते करते श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। फिर बोला कि कई बार नहीं मन है दान करने का, तो लज्जा या शर्म से दान करो कि लोग क्या कहेंगे, ये भी मन में है तो भी करो दान। भय होता है कई लोगों को, डर के मारे करते हैं, तो भय से भी दान करो, पर दान करो, धीरे धीरे आपको वह श्रद्धा आ जाएगी
और सहानुभूति का भाव भी आ जाएगा। और सहानुभूति के भाव से, मैत्रीय भाव से देने की आदत रखो, क्योंकि सृष्टि का नियम ही है, जो देता है वही पाता है। तो इस तरीके से श्रद्धा पूर्वक या अश्रद्धा पूर्वक दान करते चलो। तो इस प्रकार यहाँ पर ये शिक्षावल्ली समाप्त होती है, जो हमें इन सब कर्तव्यों से हमें व्याकुल कराती है। और इन कर्तव्यों और उपासना के साथ हम चलेंगे तो हम ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनेंगे और हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आगे जो है अब ब्रह्मानंद वल्ली शुरू होती है, और ये ब्रह्मानंद वल्ली का जो पहला मंत्र है वो बोलेंगे। ब्रह्मविद् आपनोति परम तदेषा भुक्युक्ता सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायं परमे व्योमन् स अश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्मद्वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशवायुः व्योरग्निः अग्निरापः अद्धप्य पृथ्वी पृथ्व्या औषधः औषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरश्मयः तस्मै मे वशीरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरपक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठः तत् अप्ये श्लोको भवति। तो इस प्रकार यह श्लोक थोड़ा लंबा श्लोक है और इसकी लय बहुत सुंदर है, जो हमने कई बार मंदिरों में शास्त्रियों को या पंडितों को बोलते हुए सुना है। तो इस प्रकार इस उपनिषद में हर मंत्र की बहुत सुंदर लय है, और जब हम उनके मुंह से सुनते हैं तो बहुत अच्छा हमें आनंद भी आता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं पहली लाइन में, जो ब्रह्मविद है, मतलब जो ब्रह्म को जान लेता है वह परम पद को प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो यह ब्रह्म का मतलब क्या है? तो ब्रह्म आया है बृहत शब्द से, जिसका मतलब है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, विशाल, ब्रह्म का मतलब। फिर आता है विद मतलब जानना, जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्मविद, जानना। और कौन सा जानना? अपरोक्ष जानना, मतलब अनुभव से जानना, प्रत्यक्ष या परोक्ष नहीं। प्रत्यक्ष तो मतलब जो हम मूर्तियां देखते हैं भगवान की, ये जो आपको हम आपस में फिजिकली जब एक दूसरे को सामने देखते हैं। परोक्ष मतलब हम दूसरों से सुनते हैं, दूसरों का अनुभव सुनते हैं कि हमने ऐसा देखा था, हम वहां गए थे, वो इतना सुंदर था, वहां के पहाड़ और नदी इतने सुंदर थे, तो हम इमेजिन करते हैं अपने अंदर, तो वो परोक्ष ज्ञान हो गए। पर जब हम खुद अपना अनुभव करते हैं उसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभव। फिर बोलते हैं आपनोति, मतलब प्राप्त करना, साक्षात्कार होना। परम का यहाँ मतलब है पूर्णत्वम, तृप्त होना, जिसको हम मुक्ति कहते हैं। मुक्ति मतलब फ्रीडम, लिबरेशन। तो इस जो श्लोक में बताया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो यह श्लोक में 3 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 3 वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है यह ब्रह्म क्या है, किम तत् ब्रह्म। दूसरा है कथम तस्य वेदानम, यह ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे। और तीसरा है का परा प्राप्ति, यह मोक्ष क्या है, यह मोक्ष कैसे मिलेगा, पूर्णत्वम क्या है। तो इस प्रकार इस 3 प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि यह ब्रह्म क्या है, तो उसका आंसर है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म जो हमने मतलब समझा, मतलब सबसे बड़ा, इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं। अनंतम मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि जिसकी सीमा होती है उसको तो वो तो देश काल वस्तु, जैसे हम सब चीज देखते हैं जिसकी सीमा होती है, वो जन्मता भी है, मरता भी है, मतलब वो बनता भी है, बिगड़ता भी है, उसमें चेंजेस आते हैं। पर यह अनंतम, इसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर
अनंतम का मतलब अद्वैतम, वो अनंतम है और उसमें सब कुछ है। उसमें जैसे हमने लास्ट तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था कि जब पूरा शरीर बन गया, सब इंद्रियां देव अपने अपने स्थान पर चले गए, जब तब उस परमात्मा ने शरीर में प्रवेश किया और पूछा कि अन्य कोई है क्या, दूसरा कोई है क्या। तो फिर गुरु की कृपा से, ज्ञान से उसको ये समझा कि अन्य कोई नहीं है, उसको हर जगह अपना ही अपना रूप दिखा। तो ये जो अनंतम है, अद्वैतम, इसमें कोई अदरनेस वाली बात नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। और क्योंकि यह ब्रह्म जो है ये देश काल वस्तु से रहित है, परिचित रहितम, मतलब सीमा रहित है, इसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन रहित है, इसीलिए कहा जाता है अद्वैतम, दूसरा कोई नहीं है, जब कोई अन्य की प्रतीति नहीं होती। फिर सत्यम, सत्यम मतलब नित्य, जो हमेशा रहने वाला है। तो हमेशा क्या रहने वाला है? मैं हमेशा रहने वाला हूँ। मैंपन जो है, ये होनापन जो है, ये हैपन है, वो हमेशा रहने वाले हैं। जो हमारे जो बाकी जो नाम रूप हैं हमारे, वो बदलते हैं, पर जो हमारी सत्ता है, हमारा जो होनापन है, वो कभी भी नहीं खत्म होता। हमें नींद में भी अपनी सत्ता का अनुभव रहता है कि मैं हूं। तो यदि हम किसी भी वस्तु का नाम और रूप हटा दें तो क्या बचता है? फिर जो बचती है सत्ता, वही ब्रह्म है, वही अनंत है। तो इसी प्रकार उसको कहा गया है कि वह सत्यम है, जो शुद्ध है, जो स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। बाकी सब चीजें, हर चीज किसी ना किसी से वो साइकिल में चल रही है। वह स्वतंत्र है, शुद्ध है और वही पूर्ण है, वही संपूर्ण है। तो इस प्रकार ये सत्यम बताया और अनंतम बताया, ब्रह्म बताया। अब ज्ञानम, ज्ञानम क्या है? ये ज्ञान क्या है कि किसी भी चीज का या वस्तु की जानकारी जब हमारी बुद्धि में होती है तो हम उसको ज्ञान कहते हैं। पर यदि किसी चीज, जैसे देश काल वस्तु की जब हमें जानकारी होती है तो हम उसे नाम और रूप से जानते हैं। तो जब उसका नाम और रूप हटा दें, जैसे हम आपको बोले कि चलो कोई कोई विचार करो, पर नाम और रूप नहीं आना चाहिए मन में, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नाम और रूप तो हमारे अंदर पहले आता है विचार करने में। तो जब नाम और रूप हटा देंगे और फिर जो सत्ता पकड़ी रहेगी, उसको कहते हैं यह अनंत, यह सत्य, यह ज्ञान स्वरूप। तो कोई भी वस्तु की तीन चीजें होती हैं, नाम, रूप और सत्ता। तो जब नाम और रूप को हम हटाएंगे, क्योंकि जब रूप बनता है तो उसको नाम दिया जाता है, ये जो नाम रूप है ये हमारे जीवन काल में सिस्टमैटिक सब चीजें चलती रहे इसलिए है। पर यदि हम नाम को हटा दें, रूप को हटा दें, तो फिर सिर्फ सत्ता ही बचती है, और वही सत्ता जो है वही ज्ञान स्वरूप है। तो जो भाव और अभाव का साक्षी है, जैसे हमने तुरीय स्टेट में समझा कि जो भाव और अभाव का साक्षी है, जो भाव और अभाव दोनों को सपोर्ट कर रहा है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही अनंत है, वही ज्ञान है। तो इस प्रकार हमें अब इतना समझ में आ गया कि वह निर्विशेष सत्ता है, मतलब वह जिसके साथ, वह निर्विशेष सत्ता है, पर वो जिसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन या जिसके साथ वो जुड़ जाता है, वह कहलाने लगता है। जैसे पानी का कोई अपना आकार नहीं है, वो जिस भी बर्तन में डालो उसका शेप ले लेता है। उसी प्रकार ये आत्मा जो है, इसकी अपना कोई रूप और नाम नहीं है, पर वो शरीर के साथ सब तादात्म्य कर लेता है, तो वो जीव कहलाता है, जीवात्मा कहलाता है। उसी प्रकार जो आकाश है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं नीले नीले अंबर में, मतलब ये सिर्फ हमें दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली तो वो आकाश का कोई भी रंग नहीं है। उसी प्रकार आकाश में कोई दिशाएं नहीं है, वो तो सूर्य के आने और जाने से हमने दिशाएं बना ली ताकि हमें आवागमन करने में इजी हो, हमें कहीं जाने आने में आसानी हो और यह सृष्टि ठीक प्रकार से चलती रहे। तो उसी आकाश है, जल है, ये जो पांच तत्व है, इनकी भी प्रॉपर्टीज यदि हम समझेंगे और उनकी साधना करेंगे तो भी हम अपने मूल स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे हमने समझा कि आकाश का खुद का कोई रंग रूप नहीं है, ये आकाश में सब कुछ आता है और जाता है, इतनी सारी चीजें इस स्पेस में होती हैं, पर वो उस आकाश को, उसका भारीपन भी नहीं होता है,
उसके प्रति कुछ राग और द्वेष भी नहीं होता है कि मैं इसको रखूंगा और इसको नहीं रखूंगा, ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा है। तो इसी प्रकार जो हमारा स्वरूप है वो सबको अकोमोडेट करने वाला है, उसमें राग और द्वेष तो ये स्थूल शरीर कारण शरीर आने से राग द्वेष ये मन होने से होने लगा है, बल्कि जो हमारी सत्ता है वो निर्विशेष है, वो इन किसी से भी प्रभावित नहीं होती। तो इसी प्रकार से ये हमें समझना है कि ये जो आत्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को जो हम जान सकते हैं, किस प्रकार हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यह यहाँ पे बताया कि यही सच्चित आनंद स्वरूप है जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस। और जो यहाँ पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम ब्रह्मन बोला है, यही सत्यम मतलब नित्य लिमिटलेस जो एग्जिस्टेंस है हमारा, जो कॉन्शियस प्रिंसिपल है, इसको बोला गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब नेक्स्ट आता है कि इस ब्रह्म को कैसे जाने। यो वेदा निहितम गुहायम परमे व्योमन, व्योमन मतलब आकाश। तो ये कह रहे हैं कि यह जो ब्रह्म है इसका कोई भौतिक स्थान नहीं बताया जा सकता, पर विज्ञानमय कोश के भीतर सभी के हृदय आकाश में यह ब्रह्म को पाया जा सकता है। जैसे हमने कारण शरीर में कहा था कि वह कारण शरीर में इंद्रियां मन में लीन हो गई और मन आत्मा में लीन हो गया, तो जो स्थान है वो हृदय आकाश है, उसमें उसको पाया जा सकता है, वहां पर वो उपलब्ध होता है। तो जिस प्रकार मंदिर में भगवान को पहचाना जा सकता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मंदिर ही उसकी जगह वो मंदिर में रहता है। नहीं, मंदिर एक ऐसी जगह जहां हम जाकर उसे पहचान सकते हैं। तो उसी प्रकार यह जो ब्रह्म का सिर्फ हमें लोकेशन बताया जा रहा है कि ये सभी के हृदय आकाश में उपलब्ध है, तो वहां से हमें डायरेक्शन मिलता है कि हम किस प्रकार आगे बढ़े, हमें एक मार्ग मिलता है। तो अब हमें समझ में यह आ रहा है कि जो मेरा स्वरूप है, आत्म स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह जब हम उपाधियों से हट जाएंगे, मतलब जब हम उपाधियों से डिटैच हो जाएंगे, उपाधियों से अनासक्त हो जाएंगे, तब हम धीरे धीरे उसको समझ पाएंगे। तो वह तो निर्विशेष है, सबका हमारा मूल है, पर उपाधियों के कारण ये नाम रूप और ये संसार बन गया। तो उपाधियों से आसक्ति रहित होना है और अहंकार का त्याग करना है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम सब चप्पल बाहर उतार के जाते हैं। तो चप्पल उतारने का ही मतलब है, चप्पल यूजुअली काय की होती है, चमड़े की, लेदर की बनी हुई होती है, और जो हमारी देह भी चमड़ी है। तो बताया जाता है कि ये चप्पल उतारना मतलब देह आसक्ति छोड़ना, देह से अनासक्ति होना। फिर हम अंदर जाके मंदिर में सर झुकाते हैं। सर हम किसके सामने झुकाते हैं? हम वैसे किसी के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, मतलब हमारा अहंकार वहां पर समाप्त होता है, हम हमारा अहंकार झुकता है वहां पे। तो उपाधियों से आसक्ति, जो हमारी सबसे बड़ी उपाधि है कि मैं शरीर हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, तो इससे अनासक्ति, और दूसरा अहंकार का त्याग। तो हम अंदर जाके नारियल भी फोड़ते हैं, वो भी नारियल भी है कि हम अहंकार के, जो सिर में हमारे अहंकार है उसको हमने तोड़ दिया, इसका यह मतलब होता है। तो इस प्रकार जब हम अपने अहंकार को समाप्त करेंगे और देह आसक्ति मिटाएंगे, तब उस अपने हृदय में उस परम को, उस ब्रह्म को हम जान सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, परा प्राप्ति से क्या होगा, मोक्ष क्या है? तो मोक्ष मतलब जब ये सब उपाधियों से मैं निवृत्त हो जाऊंगा, सारी उपाधियां खत्म हो जाएंगी, अहंकार समाप्त हो जाएगा, फिर कौन बचा? सिर्फ वह साक्षी स्वरूप, स्व साक्षी जो मैं हूं वह बचता है, और इसी को मोक्ष कहते हैं। जो स्वतंत्र है, जो फ्री है, जो पूर्ण है, तो उसी को कहते हैं मोक्ष। तो सभी विषयों के जब आनंद समाप्त हो जाएंगे, सभी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, सभी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, तब सिर्फ वह ब्रह्मानंद ही शेष रह जाएगा। और यही परम पद की प्राप्ति है, यही मोक्ष है, यही जीवन मुक्ति है। तो जो ब्रह्म को जान लेता है, जैसे इस श्लोक में पहली लाइन आई थी, ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को आपनोति, जो ब्रह्म को जान लेता है, वह क्या हो जाता है? वह खुद ही ब्रह्म हो जाता है। तो इस प्रकार यह बताया ब्रह्मानंद वल्ली में। और आखिरी में जो 4 लाइनें थी श्लोक की, कि जो पुरुष अपनी बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है,
तो बुद्धि रूप आकाश क्या बोला है कि ये मन और बुद्धि भी आकाश से बने हुए हैं। और यह जो समझ लेता है कि इस बुद्धि रूप परम नीचे दबा हुआ, मतलब हमारे नीचे क्यों बोला है उस आत्मा को कि वो गुफा में, बुद्धि रूपी गुफा में, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी उपाधियां और अज्ञान है, तो हमें उसको खोजते 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 अंदर तक जाना है, इसलिए उसको गुफा बोला है। एक्चुअली कोई गुफा नहीं है। तो जो ये सर्वज्ञ रूप ब्रह्म रूप को जान लेता है, वो एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। मतलब उसको एकदम से सब चीज का ज्ञान, उसको सब चीज क्लियर हो जाती है, उसको साक्षात्कार हो जाता है, और वह समझ जाता है कि यह जो आत्मा है इसी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो इस आत्मा से ही आकाश बना है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां और औषधियां और अन्न से पुरुष बना है। और यही पुरुष जो है ये रसमय है, ये ब्रह्म रसमय है, और उसी का यह सिर है। यही दक्षिण पक्ष है, यही वाम पक्ष है। मतलब अपने पूरे शरीर की रचना जो हमने ऐत्रेय उपनिषद में पढ़ी थी वह सब बता रहे हैं। और मध्य भाग में बसा हुआ ये आत्मा है, और नीचे का जो हिस्सा पुच्छ प्रतिष्ठा है, उसी विषय में यह श्लोक है। तो इस प्रकार हमको अपने शरीर से उपाधियों से निवृत्त किया, अपनी आत्मा में आए, और फिर बताया कि इस आत्मा से ये पांचों तत्वों का विस्तार कैसे हुआ, कैसे ये पांच तत्व इस आत्मा से बने, और यह पुरुष जो है उसका विस्तार है। तो इस प्रकार यह ब्रह्मानंद वली यहाँ पर समाप्त होती है। इसको हम एक दृष्टांत के साथ समाप्त करेंगे। तो जो वही दृष्टांत है जो हम सब सुन चुके हैं, इसको आज अलग तरीके से इसका जो हम समझेंगे कि दशवा पुरुष कौन। जो हमने एक दृष्टांत सुनते हैं कि एक बार 10 मनुष्य, 10 लोग यात्रा कर रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ी। तो नदी जब सबने पार कर ली और सब जो दूसरे तट पर आ गए, तब उन सबको लगा कि देख तो ले कोई बह तो नहीं गया। तो वो गिनती करने लगे। तो जो भी गिनती करता वो अपने आप को छोड़कर बाकी 9 को गिनता। तो इस प्रकार सभी ने 9 की गिनती करी, और 10वां व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा था। तो वो बहुत दुखी हो गए कि हमारा एक साथी बह गया। हाँ, एक की कमी उनको खल रही थी। इतने में ही वहां से एक बुद्धिमान पुरुष आया, और उसने पूछा कि क्या हो गया। तो इन 10 ने अपना किस्सा बताया। तो उसने कहा कि तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं गिनता हूँ। और उसने एक एक को गिना जोर जोर से, और 10 तक गिनता गया, और उनको निश्चय कराया कि तुम 1 2 3 4 10 तक तुम 10 हो। और यह भी बताया कि जो एक गिन रहा था तुम्हारे साथियों में से, वह दूसरों से आसक्त था, पर खुद को नहीं गिन रहा था, खुद पर उसकी नजर नहीं थी, इसलिए तुम दुखी हो रहे थे। तो इस लेसन का यही है कि हम अपनी खोज नहीं करते, हम बाहर की खोज में लगे हुए हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो इस प्रकार ये ब्रह्मानंद वली यहाँ समाप्त होती है। अब लास्ट आती है भृगुवली। तो भृगुवली में अब बताया जा रहा है कि ये जो ब्रह्म विद्या है, इसका साधन क्या है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे कथा आती है भृगु की और वरुण देव की। तो पिता है वरुण और पुत्र है भृगु। तो जो भृगु है वो अपने पिता वरुण के पास गए और बोले कि भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। तब पिता वरुण ने कहा, एक लाइन कही, अन्नम प्राणम चक्षुषः श्रोत्रम मनः वाचम। मतलब अन्न मतलब शरीर, और उसके भीतर जो प्राण होते हैं, प्राण वायु वो बताई। और फिर चक्षु श्रोत्र मन मतलब विषयों की उपलब्धि जिससे होती है, मतलब ये जो बाहर के विषय है जिससे हम सब देखते समझते हैं, तो वो बताए कि वो नेत्र, श्रोत्र मतलब कान, और मन और वाणी, ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। तो क्या बताया, ये शरीर, ये प्राण, ये नेत्र, ये कान, ये मन और ये वाणी, ये सब ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार हैं। मतलब ये स्थान है ब्रह्म के, इसमें जाकर खोजो। ऐसा कहकर फिर उन्होंने ब्रह्म के लक्षण बताए। तो ब्रह्म के लक्षण क्या बताए वरुण देव ने, कि जिसमें संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है,
जिसमें संपूर्ण प्राणी आश्रय लेते हैं, सब रहते हैं, जिसमें उनका जन्म होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मरण होता है, मतलब स्थिति, और अंत में जिसमें सब प्रवेश करते हैं, मतलब लय, जिसमें उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है, वही उस ब्रह्म का लक्षण है। तो ऐसा कहकर ब्रह्म का लक्षण बताकर, और पिता वरुण ने कहा कि अब तुम तप करो और ब्रह्म को जानो, और इस तप से अपनी इच्छा विशेष रूप रखना ब्रह्म को जानने की। तो तप यहाँ पर क्या बताया है? तप का मतलब है यहाँ पे त्याग। किसका त्याग? अहंकार का और ममकार का, मतलब अहंकार ईगो और ममकार मतलब मेरा मेरा जो हमें लगता है। पर यह जो त्याग करना है, ये समझ कर करना है कि ये मेरी उन्नति के लिए, नहीं तो फिर हम गलत उसमें चले जाएंगे। तो अब यह सुनकर जो भृगु पुत्र थे कि यह पांचों द्वार है, तो वो विचार तब करने लगता है, मतलब विचार करने लगता है, और उसको समझता है कि अन्न, जो अन्न है वही सब प्राणियों को जीवित रखता है, अन्न से ही वीर बनता है, और फिर प्राणी जन्म लेता है, और अन्न अन्न में ही लीन होता है, तो अन्न ही ब्रह्म है। ऐसा सोचकर वो सोचने लगता है, पर उसको संशय होता है कि यह जो अन्न है, इसकी तो यह घटता बढ़ता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो अपने पिता के पास पहुंचता है और बोलता है, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो पिता बोले कि तुझे जब तक ब्रह्म लक्षण का निश्चय नहीं हो जाता, तब ही तेरे लिए साधन है, तब से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। तो फिर भृगु जो रहते हैं वो निकल जाते हैं और तप करने लगते हैं, फिर मनन चिंतन करते हैं, और उनको लगता है प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण से ही प्राणी उत्पन्न होता है, प्राण से ही जीवित रहता है, और मरने पर प्राण ही प्राणों में लीन हो जाते हैं। पर उसको लगता है कि ये प्राण तो आने जाने वाले हैं, और इन प्राणों को हम प्राणायाम करके और एक्सरसाइज करके नियंत्रण भी कर सकते हैं, तो ये आत्मा नहीं हो सकता। तो वो फिर से अपने पिताजी के पास जाता है, जो गुरु है उसके, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। फिर वरुण देव कहते हैं, तू तब से ही ब्रह्म को जान। तो फिर भृगु ऋषि तप करते हैं, और तब से उनको लगता है कि मन ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म, मन से ही सब निश्चित करते हैं, मन से ही जीव उत्पन्न होता है, और मन के ही द्वारा वो जीवित रहता है, और अंत मन में मन का लय हो जाता है। पर मन तो ये बड़ा ही चंचल है, गलत विचार भी कराता है, और सुषुप्ति में तो मन रहता ही नहीं है, मतलब ये आता जाता है, तो ये मन भी आत्मा नहीं हो सकता। फिर से पिता के पास पहुंचता है, फिर से पिता कहते हैं कि तू तप से ही ब्रह्म को जान, तेरा अभी अभ्यास बाकी है, और तप कर। फिर भृगु ऋषि ने तप किया, और उसने जाना कि विज्ञान ही, ये बुद्धि ही ब्रह्म है। पर समझ गया कि ये बुद्धि ब्रह्म नहीं हो सकती, फिर क्योंकि सुषुप्ति में ये बुद्धि नहीं रहती है, तो ये बुद्धि भी आती जाती रहती है। फिर पिता के पास पहुंचते हैं, तो पिता कहते हैं, तप से ही तू जान, अभी तेरा तप बाकी है। और फिर भृगु ऋषि को लगता है कि आनंद ही ब्रह्म है, पर यह आनंद भी आत्मा नहीं हो सकता। जो सुषुप्ति में हमें आनंद लगता है, यह जो वस्तुओं से हमको आनंद मिलता है, क्योंकि यह आनंद भी हमारे मन पर डिपेंडेंट है। मन नहीं है तो आनंद है, और जैसे सुषुप्ति में मन नहीं है, पर जागृत में मन है, पर हमारा मन तैयार नहीं है, मन दुखी होता है, परिस्थितियों पर डिपेंडेंट है, तो ये आनंद नहीं हो सकता। क्योंकि ये आनंद ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये आनंद परिस्थितियों पर डिपेंडेंट है। तो अब भृगु ऋषि को समझा कि ये पांचों कोश आत्मा नहीं हो सकते, मैं ये पांचों कोश नहीं हूं। और ऐसे वो तप करता गया, और उसको समझा कि ये आनंद में नहीं हूं, पर वह आनंद में हूं जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो हमेशा नित्य रहता है। तो इस प्रकार वो भृगु ऋषि ने अपने पंच कोश, जो आनंदमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों को नकारा और अपने आनंद स्वरूप को जाना। तो सबसे पहले देहात्म बुद्धि की उसकी निवृत्ति हुई, उसने अपने अहंकार को त्यागा, तो वस्तु विषयों का भी उसके साथ त्याग हुआ। मतलब जो हमें इतनी आसक्ति होती है बाहर से चीजें समेटने की, उन सब का त्याग हुआ, क्योंकि उसको समझ गया कि ये पंचकोश मैं नहीं हूं। और इस प्रकार अपने संबंधियों से आसक्ति रहित हुआ, और अपने जो जीवात्मा भाव था उसका खात्मा हुआ,
ममकार और अहंकार मतलब मेरा मेरा, जो आसक्ति हमें रहती है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं रहते, वो मेरापन समाप्त हुआ जिसको हम ममकार बोलते हैं। और अहंकार समाप्त हुआ, जो हम देहात्म बुद्धि जो हमारी रहती है, वही हमारा मेन अहंकार होता है। तो इस प्रकार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से उसका ये जीव भाव खत्म हुआ। अब ये जो तीसरा है कारण शरीर, जो अज्ञानता के कारण है, तो जब स्वरूप को जान लिया, वो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये अज्ञान भी नाश हुआ, कारण शरीर भी गायब हो गया। तो क्या बचा? अब सिर्फ आनंद, अपना स्व साक्षी स्वरूप बचा, जो गायब नहीं किया जा सकता, जिसको त्यागा नहीं जा सकता, वही अपना स्वरूप है। तो इस प्रकार भृगु ऋषि को पंचकोश विवेक से अपने ज्ञान स्वरूप तक पहुंचे हो। तो कई लोगों को ज्ञान न होने के कारण इस जो कुछ नहीं बचेगा, शून्यता का भी भय होता है। पर आचार्य कहते हैं कि ये शून्यता को भी तो सत्ता देने वाला जो है वह तुम हो। तो जो जागृत और सुषुप्ति वाली जागृत और स्वप्न वाली स्थिति होती है, वह भावनात्मक होती है, और जो सुषुप्ति वाली होती है वह अभावनात्मक होती है। और सुषुप्ति में ही शून्यता का हमें अनुभव होता है। पर जो भाव और अभाव दोनों से परे है, उसी को तूर्य कहते हैं। तो इस प्रकार जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया तपस्या के द्वारा, तो तपस्या यहाँ क्या की? अहंकार और ममकार का त्याग किया। और ये त्याग होता है जब हम वेदांतों का श्रवण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। पर हम चिंतन कम करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। तो श्रवण करो 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद अपने 21-22 घंटों का हमने मनन करना चाहिए, और आधी पौना घंटे का हमने शांत बैठकर अपने आप को स्वाध्याय करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं चिंतन। तो इस प्रकार हम करेंगे और ये नित्य निरंतर करते रहेंगे, सालों साल करते रहेंगे ये अध्ययन, तो हमारी को ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इस प्रकार 5 कोश से परे पहुंचकर हाँ, हम उस आनंद स्वरूप में को प्राप्त कर सकते हैं। पर फिर क्वेश्चन आता है कि फिर संसार में ऐसा व्यक्ति कैसे रहता है? तो आचार्य कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है संसार में बहुत मजे में रहता है, बहुत आनंद में रहता है, जितना उसको चाहिए उतना उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अब जो प्रकृति, जो परमात्मा कहते हैं योगक्षेमम वाम्यम, जो हमने भगवत गीता में 90 अध्याय के 22वें श्लोक में पढ़ा था कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति उसको करा देता है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता है। मतलब उसका सारा जो भार है वो मेरे ऊपर है, मैं उसको देखूंगा। तो इस प्रकार जो ऐसे पुरुष हैं जीवन मुक्त, तो बहुत आनंद में रहते हैं, जितना उनको जरूरत है उस चीज को यूज करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये तैत्तिरीय उपनिषद का शॉर्ट में परिचय समझा, और ये समझने से हमारी जिज्ञासा और बढ़ती है कि हम और पढ़ें और समझें और अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। तो यदि हम रिवाइज करें सिर्फ आज का, तो इस चार्ट के साथ आज का हम पूरा उपनिषद रिवाइज कर सकते हैं। तो यह जो उपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय अरण्य से आया है। और जो तैत्तिरीय अरण्य है, इसके 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में से जो पहले 6 है वो यहाँ पर लिख रखे हैं। पर जो 7वां 8वां और 9वां है, उसको तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। और जो 10वां अध्याय है वो महानारायण उपनिषद कहा जाता है। उसको वैष्णव उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु और शिव का उल्लेख है। फिर जो 7वां अध्याय है उसको शिक्षावल्ली कहते हैं। और उसमें उसके बाद जो 8वां अध्याय है उसको ब्रह्मानंदवल्ली कहते हैं। और जो 9वां अध्याय है उसको भृगुवल्ली कहते हैं। तो जो शिक्षावल्ली है उसमें 12 अनुवाक है और 31 मंत्र हैं। उसमें हमने पढ़ा आज कि आचार्य शिष्य को शिक्षा देते हैं, उपासना के बारे में बताते हैं, कर्म योग के बारे में बताते हैं, कर्तव्य कर्म बताते हैं, माता पितृ आचार्य और अतिथि देव भव, हमने वो मंत्र पढ़ा। पंच महायज्ञ पढ़े जो है देव यज्ञ, मानुष यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ। दैवी संपत्ति पढ़ी जो
उसमें आता है सत्यम, सत्य वचन, तप, दम, शम और ऋतम, और पढ़ा स्वाध्याय और प्रवचन चलते रहना चाहिए, और श्रद्धा के साथ शास्त्रों का और गुरु आचार्यों के वचन का पालन करना चाहिए और उनका श्रवण करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा ब्रह्मानंद वली में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और 5 कोश से हम 5 कोश को इसमें डिटेल में बताया है। आज हमने यहाँ पे 5 कोश डिटेल में नहीं लिए, पर वही 5 कोश अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और फिर बताया कि यह सब कोश जो है यह सब मैं नहीं हूँ। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति रहित होने से, अहंकार और ममकार रहित होने से हम उस ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरी वल्ली जो है भृगु वल्ली, जिसमें ऋषि भृगु और वरुण देव की कथा बताई, जिसमें भृगु ऋषि ने पंचकोश विवेक द्वारा अपने स्वरूप को जाना और पूर्णत्व की प्राप्ति करी। तो इस प्रकार इस चार्ट से हम अपना आज का जो पूरा हमने पढ़ा है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का जो उपनिषद है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।